अक्सर आपने स्कूल में अपनी क्लासरूम में देखा होगा कि मोस्टली आपको थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा बताई जाती है। बुक्स के चैप्टर हैं, आपको पढ़ाए जाते हैं, समझाए जाते हैं, आपको भी इसको याद करना होता है, तो इस तरह की चीज़ें आप ज़्यादा करते हैं। लेकिन जब हम वर्क एजुकेशन की बात करते हैं ना, तो वर्क एजुकेशन का संबंध किससे है? प्रैक्टिकल प्रैक्टिस से है, जहाँ पर आपको करके सीखने का अवसर प्राप्त होता है, एक तरह से हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको मिलता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्क एजुकेशन की, कार्य शिक्षा की, और आज के टाइम में इसका क्या रिलेवेंस है, इसकी क्या प्रासंगिकता है, उस पर हम बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस ऑफ वर्क एजुकेशन, की कार्य शिक्षा की समकालीन प्रासंगिकता। तो सबसे पहले हम वर्क एजुकेशन की बात करते हैं। तो इमेज से भी आपको चीज़ों को थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हम वर्क एजुकेशन की बात करते हैं तो मतलब करके सीखना, यहाँ पर आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है, आपको खुद से चीज़ों को करके सीखने का अवसर मिलता है, जिससे आपकी स्किल जो है वो डेवलप होती है। तो जब हम वर्क एजुकेशन की बात करते हैं, तो वर्क एजुकेशन इज एन अप्रोच टू लर्निंग, की कार्य शिक्षा सीखने का क्या है, एक दृष्टिकोण है। इट इंटीग्रेट्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इनटू द करिकुलम, की इसमें क्या होता है, पाठचर्या में व्यवहारिक अनुभवों को एकीकृत किया जाता है। तो इससे क्या होता है, एक बैलेंस होता है, आप थ्योरेटिकल के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलती है। इट एम्फेसाइजेस टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, यहाँ पर तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे स्कूल होते हैं, ठीक है, जिसको आप कह सकते हो कि मल्टीटास्किंग स्कूल होते हैं, जहाँ पर बच्चों को थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब वोकेशनल चीज़ें भी सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं। इट इन्वॉल्व्स वर्क सच एज कारपेंट्री, टेलरिंग, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी बेस्ड एक्टिविटी, कई सारी चीज़ें होती है। तो जहाँ पर बच्चों को अपने करिकुलम में एजुकेशन भी नॉर्मल सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं, तो साथ के साथ इस तरह के वर्क एजुकेशन भी दिया जाता है। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल हैं, इस तरह के सैकड़ों कोर्स होते हैं जहाँ पर बच्चा कारपेंट्री है, टेलरिंग है, एग्रीकल्चर है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बच्चा सीख सकता है। तो इससे क्या होगा कि उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा, उसकी स्किल डेवलप होगी। इट एम्स टू डेवलप स्टूडेंट स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, कि इसका लक्ष्य क्या है, एक तो कौशल, दूसरा समस्या समाधान क्षमता, जिम्मेदारी और आलोचनात्मक सोच विकसित करना। वर्क एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, इट प्रिपेयर्स लर्नर्स फॉर फ्यूचर करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, की इससे शिक्षार्थियों को, बच्चों को भविष्य के करियर और पेशेवर जीवन के लिए तैयार किया जाता है। देखिए, हम देखते हैं ना कि हमारे सोसाइटी में अलग अलग क्लास है, कुछ बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, करोड़ों लोग हैं जो हम कहते हैं कि लोअर क्लास से संबंधित हैं। मिडिल क्लास हो गया, अपर क्लास हो गया। तो मिडिल क्लास और अपर क्लास को अगर हम हटा लें, तो जो हम लोअर क्लास की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चों को फाइनेंशियली दिक्कत होती है। तो इसलिए वर्क एजुकेशन के थ्रू बच्चा क्या कर सकता है, स्कूल लाइफ से ही इस तरह के अलग अलग जो स्किल है, ठीक है, वर्क एजुकेशन है, उसके अंदर अलग अलग जो सब्जेक्ट है, वोकेशनल सब्जेक्ट है, उसको पढ़ सकता है, उसको सीख सकता है। प्रैक्टिकल नॉलेज लेगा तो उसकी स्किल डेवलप होगी, और स्किल डेवलप होगी तो उसके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा कि वो मतलब इस काबिल हो जाएगा कि वो कम उम्र में ही कम शिक्षा में ही वो अर्निंग कर सके। इट प्रिपेयर्स लर्नर्स फॉर फ्यूचर करियर्स एंड प्रोफेशनल लाइफ, कि इससे शिक्षार्थियों को भविष्य के करियर और पेशेवर जीवन के लिए तैयार किया जाता है। इसके आज के टाइम में क्या रिलेवेंस है उसकी हम बात करते हैं। वर्क एजुकेशन इज हाईली रिलेवेंट टुडे, कि कार्य शिक्षा आज के, अगर हम देखें आज का जो समाज है उसमें काफ़ी प्रासंगिक है। क्योंकि आज हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सोसाइटी में अलग अलग क्लास है, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जिनको कम उम्र में ही अगर हम बात करें तो अपनी एजुकेशन भी पूरी कंप्लीट नहीं कर पाते और हायर एजुकेशन भी नहीं ले पाते। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर ज़्यादा आ जाती है, अर्निंग उनको करनी होती, तो ऐसे में इस तरह की वर्क एजुकेशन बच्चों को मिल सकती है, और इस तरह की वर्क एजुकेशन लेकर बच्चा आराम से अपना किसी ना किसी वोकेशन में लगकर बच्चा अर्निंग कर सकता है, और साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी आगे जारी रख सकता है। तो इट डेवलप्स प्रैक्टिकल स्किल इन लर्नर्स, की शिक्षार्थियों में व्यवहारिक कौशल विकसित करती है। दिस मेक्स लर्नर मोर कॉम्पिटिटिव इन द जॉब मार्केट, कि अगर आप स्कूल से अपनी जब एजुकेशन से आप स्कूल से बाहर निकलते हैं और आपके अंदर हुनर होगा, स्किल होगा, तो फिर जो बाजार है ना,
वहाँ पर कितना भी कंपटीशन हो, लेकिन आप जो ये कंपटीशन है ना, आप इसको मतलब इसको पार कर लेते हैं और आप अच्छी जगह आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अक्सर हम देखते हैं ना कि आप अगर कोई जैसे नॉर्मल एजुकेशन करके निकलोगे ना, तो आपके लिए कंपटीशन है, लेकिन आपके पास अगर कोई ना कोई स्किल होगी ना, तो फिर कंपटीशन उतना आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कहीं जॉब मिलेगी मिलेगी, नहीं मिलेगी तो आप अपना खुद से भी काम स्टार्ट कर सकते हो। आपके हाथ में हुनर होना चाहिए। इट हेल्प्स लर्नर्स अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द वर्क प्लेस। यह शिक्षार्थियों को कार्यस्थल की मांगों को समझने में भी मदद करता है। देखिए, जब आप इस तरह की चीज़ों को सीखते हैं ना, आप स्किल एजुकेशन लेते हैं, तो यहाँ पर आपको किसी ये नहीं कि आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाता है, बल्कि आपको ये भी बताया जाता है कि जो इसकी मार्केट है, इसमें आप किस तरह से अपने काम को कर सकते हो, आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, आप उस जो अपॉर्चुनिटी है उसको किस तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं। दिस मेक्स लर्नर्स मोर एम्प्लॉयबल, कि इससे क्या होता है कि अगर आपके पास स्किल है, आपके पास हुनर है, तो इससे शिक्षार्थी अधिक रोजगार योग्य बनते हैं। इट इक्विप्स लर्नर्स विद द स्किल रिक्वायर्ड टू सक्सीड इन वेरियस फील्ड, की यह शिक्षार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करती है। वर्क एजुकेशन डेवलप्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड वर्क, की कार्य शिक्षा काम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करती है। एक एग्जाम्पल के लिए मान लो आप 10th क्लास कर रहे हो, ठीक है। 10th क्लास के बाद अगर हम या 12th क्लास कर रहे हो, उसके साथ साथ आपने इलेक्ट्रिसिटी में अगर मान लो आपने 2 ईयर का आप डिप्लोमा कर लिया, तो उसके बाद क्या होगा, ठीक है। उसके बाद आप में एक काबिलियत तो होगी ना, आप कहीं इस फील्ड में चाहे आप अपना काम स्टार्ट कर सको, आप कहीं जॉब कर सको, तो मतलब आपके हाथ में स्किल है, ठीक है। तो आपको जॉब के लिए दिक्कत नहीं होगी। तो इट इक्विप्स लर्नर विद द स्किल रिक्वायर्ड टू सक्सीड इन वेरियस फील्ड, की यह शिक्षार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करती है। वर्क एजुकेशन डेवलप्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड वर्क, की कार्य शिक्षा काम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करती है, ठीक है। देखिए, थोड़ा सा हम बड़े लेवल पे बात करें, तो आप सबको अगर हम देखें तो आप सब बीएड कर रहे हैं, ठीक है। एक तरह से एक प्रोफेशनल कोर्स है। तो इसमें आपकी क्या है, टीचिंग स्किल डेवलप हो रही है। आप स्कूल के लिए तैयार नहीं हो रहे, ठीक है। फिर से आप इस चीज़ को समझ लीजिए, बीएड करके आपके अंदर टीचिंग स्किल डेवलप हो रही है। अब इस स्किल के द्वारा आप स्कूल में भी आप पढ़ा सकते हैं। आप तैयार किसके लिए हो रहे हैं, आप एक टीचर बन रहे हैं, टीचिंग के लिए तैयार हो रहे हैं। तो चाहे हम स्कूल की बात करें, चाहे हम कॉलेज की बात करें, स्कूल में गवर्नमेंट प्राइवेट कोई भी ले सकते हैं, वहाँ पर भी आप काम कर सकते हो। आप अपने खुद के ट्यूशन भी स्टार्ट कर सकते हो, मतलब आपके हाथ में हुनर है। तो हुनर है तो आप मतलब आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है, आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हो। खुद का ट्यूशन शुरू कर सकते हो, किसी दूसरे के ट्यूशन में जाके पढ़ा सकते हो, स्कूल में जाके पढ़ा सकते हो, कॉलेज में पढ़ा सकते हो। तो इस तरह से अगर हम देखें, तो जो ये शिक्षार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में सफल होने के लिए आवश्यक जो कौशल है उससे लैस करती है। कार्य शिक्षा काम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करती है, ठीक है। कि एक इसमें वैल्यूज की भी हम बात करते हैं कि आप अपने काम को बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से करोगे तो आपका काम आगे बढ़ेगा। इट इनकलकेट्स वैल्यूज लाइक डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क अमंग द लर्नर्स, के शिक्षार्थियों में समर्पण और कड़ी मेहनत जैसे मूल्यों को स्थापित करती है। By engaging in productive activities, learners develop a sense of civic duty and contribute to overall well-being of society। कि उत्पादक गतिविधियों में, इस तरह की एक्टिविटीज़ में जब आप शामिल होते हो, प्रोडक्टिव एक्टिविटी में शामिल होते हो, आप मतलब वर्किंग हो जाते हो, काम करने लगते हो, तो इससे क्या होता है, इससे धीरे धीरे आप में मेच्योरिटी आती है। शिक्षार्थी में नागरिक कर्तव्य की भावना विकसित होती है, कि एक नागरिक होने के नाते, ठीक है, मेरा क्या कर्तव्य होता है, और वे समाज की समग्र भलाई में क्या करते हैं, अपना योगदान देते हैं। अक्सर हम देखते हैं ना कि जब स्टूडेंट रहते हैं तो माइंडसेट अलग होता है, धीरे धीरे हम वर्क प्लेस में जाते हैं, काम करते हैं, 10 चीज़ें वहाँ पे देखते हैं, तो धीरे धीरे माइंडसेट हमारा अलग होता है, एक मेच्योरिटी आती है, ठीक है। वर्क एजुकेशन कैन बी कस्टमाइज टू मीट द स्पेसिफिक नीड ऑफ द कम्युनिटी, कि कार्य शिक्षा समुदाय की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसको अनुकूलित किया जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें विलेज साइड की बात करें, तो वहाँ पर अलग तरह की वर्क एजुकेशन होगी, वहाँ पर जिस तरह की सोसाइटी की नीड है
और शहर साइड की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह की इंडस्ट्री है, जिस तरह की सोसाइटी की नीड है, उस हिसाब से बच्चे अपना जो है वर्क एजुकेशन ले सकते हैं। उनके सामने अपॉर्चुनिटी होगी, उनके सामने ऑप्शंस होंगे। तो वर्क एजुकेशन कैन बी कस्टमाइज टू मीट द स्पेसिफिक नीड ऑफ द कम्युनिटी, कि कार्य शिक्षा को समुदाय की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। और इसके अलावा इट कैन एड्रेस इशू सच एज अनएम्प्लॉयबल, पॉवर्टी एंड लैक ऑफ स्किल लेबर, की इसमें बेरोजगारी, गरीबी और कुशल श्रम की जैसे मुद्दे हैं ना, इसको संबोधित किया जा सकता है। और इस तरह की जो इशू है उसको खत्म किया जा सकता है। ठीक है। आजकल हम एक चीज़ देखते हैं ना कि बच्चा ट्वेल्थ करता है तो ट्वेल्थ करने के बाद फिर डिग्री लेके जाता है, क्या करे, कहाँ काम करे। फिर सोचता है कि अच्छा ऐसा करता हूँ, कोई ना कोई मैं कोर्स कर लेता हूँ। ठीक है, कोई ना कोई कोर्स मैं करूंगा तो उससे मुझे जॉब मिल जाएगा। और यही सारी चीज़ें वर्क एजुकेशन जो है आपको स्कूल में आपके जैसे बाकी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, उसी हिसाब से आपको इस तरह के भी वोकेशनल एजुकेशन, इस तरह के सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं, इस तरह का वर्क एजुकेशन दिया जाए, तो आप स्कूल टाइम से ही इन चीज़ों के लिए तैयार हो जाते हो। ठीक है। तो इससे आपको स्किल भी मिलती है, आपको हुनर भी मिलता है, और आप इस लायक भी होते हो कि आप एक पर्टिकुलर फील्ड में जाकर वहाँ पे आप काम कर सको। इट कैन हेल्प इंडिविजुअल डेवलप स्किल दैट आर इसेंशियल फॉर देयर लाइवलीहुड, की यह व्यक्तियों को ऐसे कौशल से विकसित करने में मदद करता है जो उसके आजीविका के लिए आवश्यक हैं। जैसे हमने अलग अलग वर्क एजुकेशन हमने उसके एग्जांपल्स देखे थे। ठीक है। इट कंट्रीब्यूट्स टू देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि आपके पास अगर स्किल है, आपके पास हुनर है, स्किल है, तो आपके पास व्यवसाय होगा, और व्यवसाय होगा तो आपकी आर्थिक स्थिति है वो अच्छी होगी। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में हमने जाना समझा वर्क एजुकेशन के बारे में, और उसका आज के टाइम में क्या रिलेवेंस है हमने उसकी बात की। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।